पोस्ट में 8 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। मेरा एजुकेशन का जो पूरा खर्चा वगैरह है, मैं कहाँ कहाँ कौन से टीचर के पास ट्यूशन लेने जाता हूँ, ये सब कुछ मेरा मम्मी देखती है। बहुत बढ़िया है ना। मेहनत उतनी करो कि चॉइस अपने हाथ में हो कि सिलेक्शन कहाँ लेना है। सुबह मैं 6 बजे उठ जाता था। एक हफ्ते में तो एक हफ्ते में आपने कितने मॉक दिए होंगे? कम से कम 100 मॉक तो लगा चुका हूँ सिर्फ सीजीएल का। मैंने जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट देखे हैं, मैंने ये देखा है कि सबने मॉक भर भर के दिए हैं, 100 150। जो पूरा जीएसए में फुल्ली अमन सर से प्रिपेयर किया हूँ। मैं दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा ये ड्रीम को पूरा किया। हेलो सौरभ, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए कि अच्छे से आवाज वीडियो सब एकदम बढ़िया से, सही से हाँ एकदम मैम, आपको बहुत सुनाई दे रहा है? एकदम एकदम सही से आ रहा है मैम। चलिए, नेट भी मेरे ख्याल से सही है, परफेक्ट है। हाँ मैम, परफेक्ट। चलिए, तो सौरभ सबसे पहले ये एक इंटरव्यू नहीं है, इसको एक नॉर्मल बातचीत का सेशन समझिएगा, तभी आप ओपनली बता पाओगे पढ़ाई करी है नहीं करी है, कितने टेस्ट दिए हैं। बहुत नॉर्मली जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है? जैसे हम कॉन्वर्सेशन ठीक है करते हैं मैम। ना, फ्रेंड से बताते हैं कि भाई मेरा तो एक बार में निकला, उस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आप सौरभ मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी पोस्ट क्या है, पूरा नाम क्या है, और आपको कौन सी पोस्ट मिली है? हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब के बहुत एक्साइटेड हैं आपका इंटरव्यू देखने के लिए। पहली बात तो मैम, आपको बहुत मेरा दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा ये ड्रीम को पूरा किया। आप, अमन सर, उत्कर्ष सर एंड जो हर्षा मैम है, सभी लोग को और पूरा लैब टीम को मेरी तरफ से स्वप्निल बहुत मैम, बहुत, स्वप्निल मैम। स्वप्निल मैम सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जर्नी मैम स्टार्ट हुआ 2022 से। मेरा 2021 में 2021 में मैं एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी इन जोलॉजी में। तो हम्म। तब मेरा सेकेंड एमएससी का फर्स्ट ईयर तभी चल ही रहा था कि मेरे एक दोस्त से पता चला कि ऐसा एग्जाम्स होता है एसएससी का। तो लेकिन तब मेरा ड्रीम था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं नेट देके। तो बट तब मैम, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पीएचडी को मम्मी से बात किया, तो मम्मी बोला कि तुम पीएचडी में नहीं, तुम कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। ओके। तो तब 2022 22 में मैं सीएचएसएल दिया, सीजीएल दिया, और लकीली मेरा सीजीएल क्लियर हो गया प्रीलिम्स। तब बहुत अच्छा, सारा वैकेंसी था, फर्स्ट तो में। कट ऑफ भी बहुत कम था। तो मैं मेंस के लिए, आपका जो मेंस का बैच था 2022 में, ऐसे यूट्यूब में मुझे देखा, यूट्यूब में आपका वीडियो सब देखता था। एक दिन अमन सर का जो करंट अफेयर्स क्लास होता था, तो उससे आपका चैनल से मैं जुड़ा। तो ऐसे आपका कोर्स लिया, मेंस का बैच लिया 2022 में। मैं और एक मेरा फ्रेंड भी लिया, दोनों मिलकर लिया। तो लेकिन उसके टाइम मैं उतना पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो आपका बैच उतना अच्छे से नहीं देखा। थोड़ा थोड़ा वीडियो देखा, लेकिन उतना एकदम डेडिकेटली प्रिपेयर नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ 2022 में। और मैम 2023 में मेरा एमएससी का फाइनल ईयर चल रहा था, तो बहुत प्रेशर था। उस बार मेरा सीजीएल प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। पिछली बार मेंस देके 23 में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। और सभी एग्जाम में किसी का भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, ना सीएचएसएल का हुआ, ना एमटीएस का हुआ, और सिलेक्शन पोस्ट भी का भी नहीं हुआ। तो बहुत डिप्रेस था 23 में। और मम्मी ने गाइड डेडलाइन दे लिया था कि अगर 2024 में तुमको मैं लास्ट चांस देता हूँ, तुम अगर कोई नौकरी लगा सकते हो लगा लो, नहीं तो प्राइवेट में कोई जॉब ढूंढ लो अपने लिए। हम्म। तो मैम, जब मेरा एमएससी खत्म हुआ 2023 में, तब से अक्टूबर, शायद अक्टूबर नवंबर में मैं आपका जो ऑफिसर्स बैच लॉन्च किया था, उन्हें हम्म। वो मैं परचेस किया। और उससे मैं डेडिकेटेडली, मतलब अमन सर ने बोला था कि वीडियो में कि तुम अगर तुम्हारा 2 बार अटेम्प्ट निकल चुका है और तुमको ये लगता है कि ये तुम पूरा डेडिकेटली नहीं कर, तो ये लास्ट अटेम्प्ट लो और प्रूफ करो कि तुम कर सकते हो। हम्म। तो मैं वो बैच लिया और एकदम डेडिकेटेडली घर बैठे सब कुछ सेक्रीफाइस करके, कोई रिश्तेदार के घर नहीं गया, कोई फंक्शन वगैरह ज्वाइन नहीं किया, एकदम डेडिकेटेडली घर बैठ के पढ़ा, वो बैच कंप्लीट किया। फिर आपके यूट्यूब पे रिवीजन करता था। आपका जो फोकस का क्लास है, आपका जो 1000 फोकस का क्लास, बहुत हेल्प हुआ। आपने 1000 फोकस का क्लास किया था, और अमन सर ने एक स्ट्रेटेजी के लिए एक स्पेशल क्लास कर रहा था, वो सब देख के पूरा एकदम डेडिकेटली पढ़ा था। तो 2024 में मेरा बहुत सारा एग्जाम निकला। मेरा सिलेक्शन पोस्ट में 8 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल का। सर को बताया भी था तब बैच में कि सर सीजीएल के लिए कुछ दुआ कर दीजिए कि हो जाए। सर ने बोला था हाँ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो सीजीएल भी फाइनली मेरा हो गया। तो ऐसे ही सीजीएल क्या पोस्ट है? मेरा पोस्ट है मैम, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। लेवल अच्छा। 6 का जो पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे का।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपकी जो और मेहनत रंग लाई। यस मैम। और मेरा अभी अभी CHSL का सिलेक्शन पोस्ट का भी कुछ पोस्ट में DV है। वो भी मतलब मेरे घर के पास ही कलकत्ता में भी है। और ये जो मुझे जो पोस्ट मिला, लकीली ये पोस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स भी कलकत्ता में ही है। और मेरा DV भी अभी अभी DV का मेल आया, तो हाँ, 15 तारीख को DV है उसका। मतलब सब कुछ आपको मन चाहा मिल गया, कोलकाता में हाँ जॉब मैम, क्या, कलकत्ता में मिल गया में ये आपको जॉब भी मिल गई, और आपका सारा का सारा CGL के साथ साथ आपका CHSL एंड फेज की भी काफी 8 जॉब्स आपने बताई हैं। यस मैम, यस आठ मैम। जॉब्स पे आपका क्लियर है बहुत सारे DV। रीजन थे मैम। दिल्ली में 2 था, कलकत्ता में एक, आसाम में एक, मुंबई में एक, बेंगलुरु में एक, बहुत सारे रीजन में एक एक करके मिला। सभी लेवल 6 का ही मिला। हाँ, तो बहुत बढ़िया है ना। मेहनत उतनी करो कि चॉइस अपने हाथ में हो कि सिलेक्शन कहाँ लेना है। मेहनत हमेशा उतनी करनी चाहिए। अब एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था। जैसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, आपके लाइफ में वो कौन था? आपकी मदर, फादर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, यस कौन मैम। था मेरा आपका मोटिवेशन? मेरा मेरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ही मेरा मोटिवेशन है मेरा मम्मी। क्योंकि मैम, मैं जब छोटा था तब से मेरा मम्मी ही मुझे हमें हर हर टाइम से सपोर्ट करती है, फिनेंशियली भी। मेरा एजुकेशन का जो पूरा खर्चा वगैरह है, मैं कहाँ कहाँ कौन से टीचर के पास ट्यूशन लेने जाता हूँ, ये सब कुछ मेरा मम्मी देखती है। मतलब कि मेरा पापा इस सब में उतना इन्वॉल्व नहीं है। सब कुछ मेरा मम्मी देखती है, और अभी तक मेरा मम्मी ही देखती है। तो चलिए तो फिर आपकी मदर के लिए 3 चेयर्स फॉर योर मदर। अपनी मम्मी को जरूर बोलिएगा। सच में हर कामयाब इंसान के पीछे कोई औरत होती है, वो आपकी माँ है, ठीक है। सो एकदम दैट्स एकदम मैम, रियली एकदम। लवली, दैट्स लवली कि इतने प्यारे जर्नी में उन्होंने आपका सपोर्ट किया। अब अगर मैं आपसे बात पूछूं कि जैसे आपने इतने एग्जाम्स निकाले, सिर्फ CGL नहीं, आपके फेज के 8 क्वालिफाइड हैं एग्जाम, CHSL है, CGL है, तो आपका एक रूटीन होगा। मैं इतने बजे उठता था, इतने बजे सोता था, तो क्या रूटीन था? सब जानना चाहेंगे, आप खुल के बताइए। कितने बजे उठते थे, कितनी देर पढ़ते थे, सब कुछ। मैम, मेरा जो फिक्स रूटीन था जब से मैं डेडिकेटली मतलब दिया इसमें, तब सुबह में 6 बजे उठ जाता था। तो 6 बजे उठ के मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। तो थोड़ा आके थोड़ा फ्रेश होके फिर चाय वगैरह पी के मैं 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था, एकदम घर हम्म। पे बैठ के। तो तब मैं एकदम टारगेट करके मेरा पर डे, मैं जब सोने जाता था पिछले रात को, तब मेरा फोन में एक ऐप था टू डू लिस्ट करके। तो हम्म। मैं कल क्या क्या करूंगा उसका, मतलब मैं थोड़ा अपने आप को ज्यादा प्रेशर भी नहीं देता था कि मुझे ये इतना सारा कुछ करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं गोल सेट करके रखता था कि कल मुझे एक, मान लो एक मॉक टेस्ट देना है, एक टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, 2 मैथ्स का क्लास देखना है, और एक फुल मॉक तो मैं हर दिन देता था, हर दिन कि क्या हो जाए हर दिन देता था, और उसके एनालाइज भी करता था उसी दिन। तो ये सब करके मैं छोटा छोटा गोल्स लेके वो पिछली रात को लिस्ट बनाता था। मेरा फोन में जो होम स्क्रीन में वो लिस्ट था, तो वो अपडेट होता होता रहता था ऐप में। तो ऐसे करके मैं अपना गोल सेट करके उस दिन ट्राई करता था कि सारे गोल्स क्लियर हो जाए। तो ऐसे मैं सुबह 8 बजे से दोपहर को 1-2 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद थोड़ा नहाने के लिए जाता था, खा के पी के फिर से 4 बजे से पढ़ना बैठ जाता था एकदम। फिर शाम के टाइम थोड़ा और चाय पीने के लिए उठता था 6-7 बजे। आधा घंटे का ब्रेक लेकर फिर रात को 11-12 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था। ठीक है, तो 6, 3 एंड अगेन 3, मतलब लगभग लगभग क्लोज टू 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करते ही करते थे इन एनी केस। और अगर एनी मैं केस। बात करूँ इसमें कि आपका पढ़ाई करने का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता था, आप शुरुआत किस सब्जेक्ट से करते थे, बीच में कौन सा मैं सब्जेक्ट होता मैम था? मैम सुबह सुबह तो मेरा एक डेली रूटीन था कि मैं पर डे सुबह उठ के पहले अमन सर का जो करंट अफेयर्स का क्लास आता है 7 बजे, तो साढ़े हम्म। सात 7 बजे आता था। तो सबसे पहले वो तो मैं आपका नोट, हैंड रिटन नोट्स लेता था। मैं सब कुछ ही आपका उत्कर्ष सर का, अमन सर का, जितना भी टीचर का है सभी का क्लास में हैंड रिटन लेता था। सर ने PDF देता था, लेकिन मैं हैंड रिटन नोट लेता था। अच्छा। तो सुबह में करंट अफेयर्स से शुरू करता था, फिर आपका वोकैब्स का क्लास करता था, द हिंदू का। हम्म। फिर 9 बजे या 10 बजे से फिर से अमन सर का एक 10 बजे की GK का क्लास आता था, वो हम्म। देखता था। फिर तो यूट्यूब से इतना देख लिया। उसके बाद मैं बैच में जाके, जब मेरा जो, और मैं लाइव क्लास नहीं करता था, लेकिन मैं आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखता था, क्योंकि मुझे 2x में देखना था। तो मैं हम्म। 2x में वीडियो देखता था, तो लाइव में तो 2x नहीं होता, इसलिए हम्म। मैं रिकॉर्ड, आप सभी का रिकॉर्डेड वीडियो देखता था बैच से।
हम्म। तो फिर बैच का वीडियो देखा, फिर मैं मॉक टेस्ट को मैं शाम को ही लगाता था मॉक टेस्ट। और फिर मैथ्स किया, मैं मैथ्स और इंग्लिश और जीएस ये हर दिन पढ़ता था। और जीआई क्योंकि मुझे मतलब मैं जीआई मुझे इतना ज्यादा डाउट नहीं हुआ पहले से ही, तो हम्म। जीआई को लेके मैं उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेता था। थोड़ा थोड़ा 2 3 दिन बाद जीआई पढ़ता था, या फिर एक जीआई का मॉक देता था, सेक्शनल मॉक, उससे मेरा जीआई का डाउट क्लियर हो जाता था। जीआई को लेके उतना अच्छा। डाउट नहीं था। अच्छा, और अगर मैं आपसे बात करूं मॉक की, जैसे आपने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं डेली एक मॉक देता ही देता था, तो आप हाँ हाँ। कितने मॉक कर लेते थे? मतलब अगर मैं बात करूं एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते में आपने कितने मॉक दिए होंगे? मैम एक हफ्ते में जब मेंस और प्रीलिम्स का डेट सामने आता था तो पर डे 2 भी मॉक लगाता था। ठीक है, नहीं तो मतलब एक आपने एक अपनी प्रिपरेशन के दौरान में कम से कम कितने मॉक दिए होंगे? अगर मैं एक अंदाजा आपसे पूछूं तो कितने मॉक आपने दिए होंगे? मैम आप क्या सिर्फ फुल मॉक की बात कर रहे हैं या फिर सेक्शनल वगैरह चैप्टर टेस्ट वगैरह सब पहले मिला तो के? मैं फुल की बात कर रही हूँ, पहले तो फुल की अच्छा बात कर फुल। रही हूँ। तो फुल मैम प्रीलिम्स के लिए मैं फुल कम से कम 100 मॉक तो लगा चुका हूँ सिर्फ सीजीएल का। सौ और मॉक। ऐसे सेम पैटर्न, हाँ सिर्फ सीजीएल का 100 मॉक तो लगा ही चुका हूँ। हम्म। और अच्छा, अगर मैं सीटीएसएल का भी दिया था, ठीक है, अगर मैं बात सिलेक्शन करूं कि पोस्ट का भी। हाँ फुल मॉक के अलावा, अगर मैं बात करूं कि आप चैप्टर टेस्ट भी देते थे, तो फुल के अलावा हाँ चैप्टर हाँ टेस्ट भी होते थे? हाँ 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 मैम, जितना भी मेरा टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन था, तो हम्म। जितना भी था मैं सभी कंप्लीट कर दिया था। जितना भी उन लोगों का पास चैप्टर टेस्ट होता था, चैप्टर टेस्ट बोलिए या सेक्शनल मॉक बोलिए, वो सब तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे आपका जो ये इंटरव्यू है, ये बहुत लोग सुनेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी कि यार, अगर मेरे जैसे सामने वाले स्टूडेंट का निकल सकता है तो उसका भी निकल सकता है। आई रियली वांट कि एकदम सच सब कुछ आप बताओ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं चाहती हूँ उनका बहुत ज्यादा वो मोटिवेट हो जाए। इधर बीच कट ऑफ और इन सारी चीजों की हाँ वजह से मैम बच्चे बहुत ही। बहुत अब डिमोटिवेट हो मैं गए भी हैं। थोड़ा मैं चाह रही डिमोटिवेटेड हूँ था कि मैम इस कट ऑफ को देख के, क्योंकि मेरा मतलब मैं इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स था, रॉ मार्क्स। तो मैं सोचा था कि मुझे कोई लेवल 7 का पोस्ट तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो लेकिन लेवल 6 मिला, तो कोई बात नहीं, इस बार फिर से देंगे लेवल 7 के लिए, फिर से प्रिपेयर करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज है, मैंने जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स देखे हैं, मैंने ये देखा है कि सबने मॉक भर भर के दिए हैं, 100 150। अभी मेरी, मैंने एक इंटरव्यू लिया जीएसटी इंस्पेक्टर, उन्होंने एक एक दिन में 3 3 मॉक दिए हैं फिक्स। मतलब एक एक दिन में उनका, पहले वो 3 मॉक लगातार दे देते थे, एनालिसिस करते थे। तब फिर मैंने देखा कि दिस इज समथिंग दैट इज कॉमन इन ऑल द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। जैसे आपका भी सिलेक्शन है, आप भी उसी मॉक को दे रहे हो। अच्छा, मॉक के अलावा अगर मैं आपसे ये जानूं कि हर एग्जाम की एक छोटी छोटी सी मेरे को स्ट्रैटेजी बताइए, या फिर आपने कैसे प्रिपरेशन की, कहाँ से प्रिपरेशन की। जैसे हम शुरुआत करते हैं जीएस से। जीएस की प्रिपरेशन आपने किससे करी? आपने जिन भी टीचर्स से करी है, खुल के बताइए, और किस तरीके से करी है? मैम प्रीलिम से लेके पहले तो मैं मतलब अमन सर से ही करंट अफेयर देखता था, अमन सर ने बोला था यूट्यूब से देखने के लिए। हम्म। और जो पूरा जीएस है मैं फुल्ली अमन सर से ही प्रिपेयर किया हूँ। मतलब एकदम पहले से लेके एंड तक, और स्ट्रैटेजी का सर का जो 36 या क्लास है हम्म। उससे, करंट अफेयर सर से यूट्यूब से। और करंट अफेयर्स का सर हर दिन टेस्ट भी लेते थे, वो भी मैं देता था हर दिन और शाम आपको को। फायदा हुआ, और फायदा हुआ ये हाँ करके? हाँ करंट अफेयर्स, फिर मुझे तो आपको मैं अच्छा तो लगा? मैं मेरा जितना भी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि करंट अफेयर्स कहाँ से करते हो, क्योंकि सभी लोग जीएस को लेके बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा। उनको पता नहीं कहाँ से पढ़े, कहाँ से मतलब पढ़ के भी जाए तो आएगा क्या नहीं, बहुत लोग छोड़ के जाते हैं जीएस। लेकिन आज हम्म। के टाइम में अगर आप जीएस को छोड़ के जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम्म। तो तो मैं जितना भी फ्रेंड को सभी को सर अमन सर के बारे में बोलता हूँ कि आप ठीक अमन है, सर से देखो। ग्रेट, लवली इंडीड। अमन सर की जीएस तो मतलब मेरे को भी बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो स्टोरी फॉर्मेट में बताते कि हैं। सर का मुझे तो मतलब सर का प्रेजेंस देख के ही मुंह में स्माइल आ जाता है कि सर इतना, सर का एक अलग ही ऑरा है सर का। एग्जैक्टली, सर का एक अलग ही ऑरा है, हर सब्जेक्ट को वो बहुत इजी तरीके से पढ़ा देते हैं। तो एक तो जीएस लोगों को डर लगती, दूसरा डर लोगों को लगता है मैथ से। मैथ्स आपने किसके किससे हाँ किससे पढ़ी और कैसे पढ़ी? मैथ्स में मेरा 50 में 3 और 4 आता था नंबर, मतलब मैं इतना घटिया था मैथ्स। 50 में 3 आता था, हाँ मैथ्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। हाँ। मतलब ऐसे तो मतलब मैं सोचा था कि मैं मुझसे मैथ्स नहीं होगा। हाँ। और हाँ। क्योंकि मेरा मेरा जो भी मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरा टेंथ में मैथ्स था, 12th में मेरा प्योर साइंस था। लेकिन हाँ। फिर भी मैंने मुझे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती। तो फिर मैं उत्कर्ष सर का वीडियो देखा बैच में।
तो मतलब ऐसे ही थोड़ा 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 करके प्रिपरेशन करके मैथ्स को, अभी भी मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी हाँ। हो जाता है। एडवांस मैथ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उत्कर्ष सर बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए मैथ्स में। बैच से चलिए मैं जो पढ़ता था ऑफिसर्स बैच से, तो हाँ। बहुत बहुत से मेरा मैथ्स स्ट्रांग हुआ। मेरा फीलिंग्स से मैथ्स में 3 से नंबर बार मतलब इंक्रीज होके 45 होगा। और और मेथ्स में भी मेरा 90 में 80 था, मैथ्स में 82 था। अरे वाह, तो फिर आपकी अच्छी नहीं है, मतलब ये मत बोलिए कि मैथ्स अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स कहेंगे अभी कमेंट सेक्शन में, अगर ऐसी मैथ्स अच्छी नहीं है तो हमारी भी मैथ्स अच्छी ना नहीं नहीं, हो मतलब फिर। 90 आउट ऑफ 90 नहीं आया, लेकिन 82 आया है। वंडरफुल, बहुत अच्छा मैथ्स में। मतलब अगर बात इसकी नहीं है कि कितना आए, बात इसकी है कि आपने शुरू कहाँ से किया था। सो हाँ हाँ, अमेजिंग। मतलब मेरा तो वंडरफुल। मैथ्स तो एकदम ही एकदम जीरो लेवल का था। दैट्स रियली ग्रेट। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश आपने किससे करी, कहाँ से करी? इंग्लिश के लिए मैम, मैं पहले, मेरा एक टीचर था, तो वो सर भी नौकरी कर रहे हैं कस्टम्स में। तो उस सर से मैं थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश का गाइड लेता था। सर भी बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब उस हम्म। कोई बैच वगैरह नहीं है, मतलब मुझे छोटा भाई की तरह ही पढ़ाते थे, पर्सनली गाइड करते थे। अच्छा। तो फिर तो मैं आपसे देखा इंग्लिश। आपका जो वोकैब का जो क्लास होता था हिंदू का, तो वहां से आपकी शुरुआत की। फिर तो बैच में देखा आपका जो रूल्स का क्लास होता था। तो ऐसे करके, और मॉक से भी मुझे बहुत इंग्लिश का मतलब प्रैक्टिस किया था, क्योंकि इंग्लिश में जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता था, तो हम्म। उससे लेके मैं ज्यादा प्रिपरेशन करता था। क्योंकि मेरा जो वो जो सर था, वो मुझे बोला कि एसएससी में तुमको रूल्स और ग्रामर तुम तो पढ़ के भी तुमको आ जाएगा, लेकिन रीडिंग स्किल तुम्हें ऐसा है कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम उतना आएगा, वो तुम्हें पढ़ के याद नहीं होगा। सिंपल। तो इसलिए मैं रीडिंग स्किल में ज्यादा फोकस करता था। और आपका जो वीडियो है यूट्यूब में, आप तो हर दिन ही क्लास लेते थे यूट्यूब में, हम्म। तो हम्म। मतलब आपका यूट्यूब से ही पूरा पढ़ लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और रीजनिंग चौथा बचा है, तो रीजनिंग भी खत्म करते हैं। रीजनिंग मैम, मैं सच बोलूँ तो रीजनिंग में वीडियोस वगैरह रीजनिंग का नहीं देखता था एकदम। मतलब अच्छा। मैं वो खुद से कर लेता था, मॉक में देता था, तो मॉक में एक दो रीजनिंग अटक देता था, वो मैं सॉल्यूशन देख लेता था। तो हाँ। और स्वप्निल मैम से मैं 2-3 क्लास, जो सीरीज वगैरह का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होता था, हाँ। जो फिगर काउंटिंग का, ये क्लास मुझे याद है, फिगर काउंटिंग का शॉर्ट ट्रिक्स में मेरा नोट नोट में भी है, मैं स्वप्निल मैम की क्लास में देखता था, क्योंकि वो चैप्टर मुझे उतना अच्छा नहीं आता था फिगर काउंटिंग का। तो ठीक है वैसे, और बाद, ये चीज बहुत अच्छी है कि आपका जो भी था आपने एकदम रॉ क्लियर कट बता दिया। मैथ्स में कम नंबर थे, कम से ज्यादा हुए हैं, तो आपने सबसे बड़ा, सबसे एकदम क्लियरली बता दिया। आपको वैसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैम इंग्लिश ही था। अच्छा, इंग्लिश ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। क्योंकि मैम सच बोलो तो उस मैंने उसमें ही मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिलता था। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो लाइन में एडवाइस आप अपने फॉलोवर, जो फॉलो लर्नर्स हैं, जो आपका वीडियो देखेंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फैमिली, हम उनको बोलेंगे, तो उनको आप क्या एक लाइन की एडवाइस देना चाहेंगे? क्या चीज उनको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि आप अभी मतलब एजुकेशन सभी लोग पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा यूट्यूब में वीडियोज आ रहे हैं एग्जाम को लेके कि ये वो स्कैम हो रहा है, एसएससी एक ट्रैप है, ऐसा बहुत सारे वीडियोस अभी घूम रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप इन सब से दूर रहिए। अपने आप पर अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि आप निकल सकते हैं, तो आप हार्ड वर्क करिए। जो भी आप लक को लक के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, और जो भी होगा, भगवान इज गॉड्स प्लान, तो आपका हो जाएगा। अगर आपने अपने खुद से, दिल से, ऑनेस्टी से आपने प्रिपरेशन लिया है, तो आपका जरूर होगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दिस इज समथिंग दैट आई नो। इस आपकी एक लाइन बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी, क्योंकि इस टाइम ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे। एवरीबडी इज टॉकिंग नेगेटिव अबाउट लाइक सीजीएल की, ऐसे होगा वैसे होगा, बट दिस थिंग आई वांट टू टेल टू एवरीवन। आपने हमारे इंटरव्यूज देखे तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 से 12 घंटे लगातार 4 महीने 5 महीने पढ़ ले लगातार, उसके बाद डेली एक एक दो दो मॉक दे, तो देखो ना, कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपको शिद्दत से आपको नौकरी मिलवाने में, जितवाने में लग जाती है। तो ये आपके सामने सही में प्रूव है। आपके सामने जो हमने इंटरव्यूज लिए हैं वो आपको मोटिवेट करने के लिए लिया है कि अगर शिद्दत से पढ़ाई करो ना, तो ये जो नेगेटिव चीजें आसपास हो रही हैं उसको हटा दो, छोड़ दो। और मैं आपसे भी बोलूंगी, आप इतना अच्छा बोलते हो, आपका कोई इंस्टाग्राम कोई फेसबुक हो, तो आप रील्स बनाइए। आपने किस तरीके से प्रेपरेशन करी, अपनी जर्नी बताइए। आप 10 घंटे पढ़ते थे, ये कितना मोटिवेटिंग है।
इफ यू आर born टू इन्फ्लुएंस अदर्स, जस्ट इन्फ्लुएंस अदर्स। भगवान ऐसा मौका हर किसी को नहीं देता है, नेगेटिविटी बहुत है, अगर खत्म करने का थोड़ा सा भी मौका मिले तो जरूर करिए। ठीक है। मैम प्रिपरेशन का एंड टाइम आपको लगेगा कि आपको बहुत बोरिंग रूटीन चल रहा है हर दिन, क्योंकि अगर आप अगर शिद्दत से ये बोरिंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं तो यही आपके लिए सक्सेस है। आपको बोरिंग रूटीन ही हर दिन फॉलो करना पड़ेगा, बस क्योंकि यही, आपको एक ही काम, आप एक ही जगह बैठ के पढ़ रहे हैं हमेशा, लेकिन वही आपको करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा। अच्छी चीज पाने के लिए जो रास्ता है वो कठिन होता है, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। ऑल्सो आपकी जो ये लाइंस है, आपने सबको बताया, आपने कितने घंटे पढ़ा, इंग्लिश की प्रिपरेशन, मैथ्स की प्रिपरेशन, आपने कितने मॉक दिए, सब कुछ बताया। एंड मुझे लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा उसको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल्सो इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच कि आप अपने थैंक यू मैम। इतने प्यारे प्यारे टाइम से थोड़ा सा टाइम अपने स्टूडेंट्स के लिए निकाल पाए, जो आपके वीडियो देख के बहुत मोटिवेट होंगे। थैंक यू सो थैंक्स मच अलॉट मैम। सौरभ, नाइस टू यू, बाय बाय।